छोरियों मेरी बात ध्यान से सुनो। ये व्रत को ध्यान से मन लगा कर करना तो तुम दोनों को अच्छा पति मिलेगा। और अगर छुपके छुपके मैंने दोनों को कुछ खाते देखा तो दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। हाँ पर मम्मी जी, अगर आप टांगे तोड़ दोगी तो अच्छे पति कैसे मिलेंगे? तो सब सेकंड हैंड ही मिलेंगे। अरे चुटप हो जाओ तुम दोनों। हाँ और पूजा में मन लगाओ। कौन कौन कहाँ खुले सांड की तरह घुसे चले आ रहे हो? उत्तरा रावत कहाँ है? बुलाइए उन्हें। आप है उत्तरा रावत? मैं? हाय, हाँ मैं ही हूँ उत्तरा देवी। मैं ना कहती थी छोरियों कि लोग मुझे देखकर उत्तरा देवी समझे। आप बताइए क्या काम है? ये इनकम टैक्स की रेड है। आपको हमारे साथ आईटी ऑफिस चलना होगा। आईटी ऑफिस? हाँ जी, वारंट है आपके नाम। घपला है रावत टेक्सटाइल के आईटी रिकॉर्ड्स में। आपको हमारे साथ चलना होगा। घपला? मैं उत्तरा देवी ना हूँ। मैं तो हंसी ठिठोली कर रही थी। आपको ये सब मजाक लगता है? और मैं कैसे मान लूं कि आप उत्तरा रावत नहीं है? अरे सच में मैं उत्तरा, ये उत्तरा देवी नहीं है। आप उत्तरा देवी को नहीं जानते? पूरा जयपुर जानता है उनको तो। देखिए हम दिल्ली हेडक्वार्टर से हैं और उत्तरा रावत हमारे लिए उन 100 मक्खियों में से एक हैं जो फूलों से शहद चुराते तो हैं लेकिन सही से छत्ते में जमा नहीं करते। क्या मिसाल दी है सर। थैंक यू मिस्टर जी। ये सब क्या मामला इनकम टैक्स में? हम लोग हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स बहुत नियम से फाइल करते हैं। इतने सालों में आज तक कभी स्कूटी में भी नहीं आया, कभी कोई नोटिस भी नहीं आया। फिर अचानक ये सब घपला कैसे हो गया? तो हम क्या दिल्ली से यहाँ भजन गाने आए हैं? कहते तो सब लोग हैं कि वो साफ सुथरे हैं, लेकिन जब धूप में रख के देखो ना तब पता चलता है कि शर्ट में दाग है। क्या मिसाल दी है सर। वाह वाह। थैंक यू मिस्टर। देखिए उत्तरा रावत को हमें अपने साथ ले जाना होगा, पूछताछ करनी है। इसमें 2 दिन लगेंगे या 2 घंटे, हम नहीं कह सकते। मैडम जी वो सुनने दो। आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं मॉम को? बताइए कैसे रफा दफा करना है इस बात को? रिश्वत की बात कर रहे हो? हाँ? टैक्स चोर के बेटे से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? संतरे के पेड़ में आम थोड़ी उगेंगे। क्या मिसाल दी है सर। थैंक यू मिश्रा। मेरा बेटा कोई रिश्वत की बात नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ इतना कह रहा था कि अब जो भी बात होगी वो उत्तरा देवी से होगी। चलो। और हाँ, बाहर हमारे आदमी पहरा दे रहे हैं ताकि उत्तरा देवी भाग न जाए। मैं इस इनकम टैक्स के मामले में नहीं पड़ना चाहती शो। अगर किसी ने मुझे सरकारी गाड़ी में जाते हुए देखा, एक फोटो निकाल के छाप भी देना, तो बरसों की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रावत इंडस्ट्रीज के शेयर्स गिर जाएंगे। मैडम जी, मैंने लाके अब बेकार में परेशान हो रहे हो। देखिए हमारा मामला जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है एकदम साफ है। कोई गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा ना हो कि खुद अपार निकलो चूक। शोम, इनकम टैक्स की कोई भी बात छोटी नहीं होती, प्लीज समझो। एक छोटा सा पत्थर भी समुद्र में लहरें पैदा कर सकता है। जब तक ये बात क्लियर होगी कि हमारी फाइल्स क्लियर है, हमारा करोड़ों का नुकसान हो चुका होगा। एक काम कर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कौन है वो? त्यागी। हाँ। उसे फोन करो। हाँ। जरा पूछताछ करो ये रेड किसने डलवाई। जी। मैं कमरे में हूँ। ऊपर से तैयार होकर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो बस आती ही होगी। आप लोग बैठिए। मैडम जी, मैंने इनकम टैक्स में हमारे सारे आदमी को फोन किया। त्यागी, अवस्थी, चौबे, सब कह रहे दिल्ली का मामला है, पता करने में टाइम लगेगा, शाम तक बता देंगे। तब तक क्या मैं इस कमरे में छुपी रहा हूँ? मैडम जी, इनकम टैक्स वाले थोड़ा सा उनसे कहो जल्दी से जल्दी पूछताछ करें, समय नहीं है। जी। सुनो। हाँ? नीचे फाल्गुन नहीं थी तो उसके हाथ में फाइल और पेन था। स्पीकर लेके आओ। हाँ। जरा सुनो तो, इनकम टैक्स वालों के बीच में क्या बात हो रही है। जी मैडम जी।
एक पल में ही कैसे सब कुछ बदल जाता है ना। मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है सासू माँ के लिए। इनकम टैक्स ऑफिसर्स उन्हें ले जाएंगे, पूछताछ करेंगे। अभी सोम जी मुझे कल ही बता रहे थे कि इनकम टैक्स का चक्कर कितना खतरनाक होता है। जग्गी जी का होटल था कतर में और अब वो राशन की कतार में लगे। अगर सासू माँ को पूछताछ के लिए ले गए तो जल्दी नहीं छोड़ेंगे। भाभी जी के बगैर ये हवेली तो बड़ी सुनी सुनी हो जाएगी। उनकी इतनी सारी साड़ियाँ और तो क्या धूल लगेगी। है वो तो मैं पहन लूंगी। इतना भी शौक मत मनाइए मंगला जी। मुझे इस पूछताछ से बचने का ना एक तरीका नजर आ रहा है कि शाम तक सुयश और सीए साहब आ जाएंगे और इन्हें सारे कागजात दिखा देंगे। बस हमें इनकम टैक्स वालों को ना शाम तक टाल के रखना है। अरे लेकिन ये हम करेंगे कैसे? वो मुआ तो यही बैठ गया है। अगर हम पूजा का बहाना बनाए तो? नहीं, पर पूजा भी तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगी ना। उसके बाद तो ये लोग ले ही जाएंगे सासू माँ को। पूछताछ में क्या करते हैं फाल्गुनी? मारते पीटते हैं क्या? मुंह पे पानी मारेंगे और बोलेंगे बता इनकम टैक्स का है, बता इनकम टैक्स का है। पता नहीं, हो भी सकता है। पर हमें एक फायदा है, इन लोगों को ये नहीं पता कि उत्तरा देवी दिखती कैसी है। तो हम अगर किसी और औरत को उत्तरा देवी बनाकर पेश कर दें इनके सामने तो ये लोग उसे ले जाएंगे और फिर जब सीए साहब अपने कागजात दिखा देंगे तो वो औरत छूट भी जाएगी। अब यही एक तरीका है सासू माँ को बचाने का। और हम उत्तरा देवी बनाएंगे किसे? किसे भी बना सकते हैं, आपको भी बना सकते हैं। और नहीं, पर मैं तो खुद ही उन्हें बता चुकी हूँ ना कि आप उत्तरा देवी नहीं हैं। तो अब हमें कोई और बलि का बकरा ढूंढना पड़ेगा। बकरा नहीं, बकरी। और वो तो मैं हो ही नहीं सकती। ये मंगला भी ना किस्मत फूटी है इसकी। हर वक्त कहती रहती है मैंने उत्तरा देवी बनना है, उत्तरा देवी बनना है। आज मौका मिला था, वो भी हाथ से गया। ये भगवान जी भेज देते ना मंगला को जेल में 10-12 साल, कितना मजा। किसे बना सकते हैं, किसे बना सकते हैं? कोई ऐसा जो उत्तरा देवी जैसा लगे भी और उनकी उम्र का भी हो। सोचिए। अरे बिट्टू। हाँ जी माँ। जरा गायत्री जी को बुला के आना, मदद कर देंगी किचन में। अभी बुलाई। मन ने एक आइडिया आया, हम उस गायत्री को क्यों नहीं बना देते उत्तरा देवी? अरे वाह मंगला जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अच्छा छोटा मोटा आइडिया तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ। पर मैं क्या सोच रही हूँ मंगला जी, आप ये सलाह सासू माँ को दीजिए ही मत। अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो खामखा आप ही डांट खाएंगी। ये भी है। मैं और आप चुप ही रहते हैं और सासू माँ को खुद ही निपटने देते हैं इन सब से। अच्छा ही है ना। सासू माँ 1-2 दिन के लिए यहाँ से जाएंगी तो मैं अपने सुहेश के साथ थोड़ा सा वक्त बिता पाऊंगी। बेवकूफ लड़की, उत्तरा देवी रावत ये नहीं होने देगी। सोम जी वो जो गायत्री जी है ना, उन्हें बुला के लेके आओ। क्यों? गायत्री जी को क्यों? मैडम जी आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, ये सब आपको करना शोभा देता है कि? जब मुसीबत बड़ी आती है ना शो, तब बड़ी बड़ी हस्तियां भी ऐसे छोटे छोटे काम करने लगती है। जाओ उसे लेके आओ। क्यों? गायत्री जी को ही क्यों? कहीं लेने के देने पड़ गए तो? क्यों चिंता करे हो शो, मैं हूं ना, मैं वही रहूंगी नौकरानी के बेस पे। क्यों? नौकरानी क्यों? मैं मारसदार क्यों नहीं? नौकरानी बन के वहां रहूंगी तो इनकम टैक्स वालों की नजरों में नहीं आऊंगी। अगर मेहमान या रिश्तेदार बनी ना तो हो सकता है वो लोग मुझसे भी सवाल जवाब करें। मैडम जी आप मान है, चतुराई और होशियारी की खान है। मैडम जी मारा मन करे आपके पैर धो के पीऊं, पानी लाओ। तो बाद में कर ले, पहले गायत्री जी को बुला के लेके आओ। जी
सासू माँ, अभी उत्तरा जी आपको अपने कमरे में बुलाएंगी और कुछ करने के लिए कहेंगी। आप प्लीज मना मत कीजिएगा, प्लीज मना मत कीजिएगा, प्लीज। गायत्री जी, मैडम जी ने आपको बुलाया, प्लीज। लगता है उत्तरा जी हमारे साथ चलने के लिए काफी सज रही हैं। ठीक ही है, बलि के बकरे को भी तो सजाया ही जाता है। क्या मिसाल दी है सर, वाह वाह। थैंक यू मिश्रा जी। जी ठीक हो रहा है ना? धीरे बोलो संजय, और ये मिसालें देना बंद करो, और इस मिश्रा से कहो कि ओवर एक्टिंग ना करे। याद है ना मैंने क्या कहा था? ठीक से समझ गया ना संजय? तुझे और तेरे दोस्तों को इनकम टैक्स ऑफिसर्स बनकर आना है रेड मारने के लिए। मैंने ये भी पता कर लिया है कि उनका सीए उस दिन बाहर होगा। कर लेगा ना? तो नहीं कर पाऊंगा जी। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो, आपके लिए तो जान हाजिर है, और आप कहो तो छाती चीर के कलेजा निकाल। बस बस, कुछ भी करना पर ओवर एक्टिंग मत करना संजय, प्लीज। अरे चिंता मत करो दीदी, आप तो बस यही बताओ कि इनकम टैक्स की रेट का आइडिया आपको आया कहाँ से? मेरी सासू माँ ने कहा था कि अमीर पैसे वाले घरों में ना, पैसे और नाम से ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में साफ रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। उसी का फायदा उठाने के लिए मैं तुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बना रही हूँ। बस ये याद रखना संजय कि ये राधा जी की पोल की रामलीला नहीं है। एक्टिंग बिल्कुल रियल लगनी चाहिए। अगर उत्तरा जी 5 मिनट में नीचे नहीं आई तो हमें उनके कमरे तक जाना होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जाके देखता हूँ। याद है उत्तरा, मेरी शादी में भी तुम मुझे ऐसे ही सजा रही थी। उस वक्त मेरे पास और काम भी क्या था? आपको सजाना, आपकी सेवा करना, आपकी उत्तरन पहनना। ऐसा मत बोलो उत्तरा, छोटी बहन हो तुम मेरी। मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ प्यार किया है। सारी बोलने की बातें है जीजी। असल में तो सच्चाई ये है कि आपको हमेशा मुझसे ज्यादा ही मिला है, चाहे वो तारीफ हो या प्यार। खैर छोड़िए इन सब बातों को, बस अब तैयार हो जाइए। उत्तरा ये सब आज के दिन इनकम टैक्स वालों के सामने उत्तरा देवी रावत बन के ये जाएंगी। उत्तरा ये सब करने की क्या जरूरत? अगर इनकम टैक्स वाले इन्हें पूछताछ के लिए लेके गए तो बाहर मुझे थोड़ा समय मिलेगा सोचने के लिए। लेकिन उत्तरा अगर कुछ, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं ये सब कुछ रावत इंडस्ट्रीज की इज्जत के लिए कर रही हूँ। और आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं वही रहूंगी आप सबके बीच। आपने बहुत ही गलत दिन चुना है इस रेड के लिए। हम गणगौर की पूजा ही करने जाने वाले थे। अब कम से कम सासू माँ को उनकी पूजा तो करने दीजिए। हाँ, इतना तो कर ही सकते हैं। हाय, मैंने जो सोचा था वो तो भाभी जी ने कर दिखाया। आजकल मारी और भाभी जी की सोच एक सरीकी होती जा रही है। ज्यादा बोलेगी ना तो सरकारी लोग तने भी अंदर कर देंगे। चुप। मिसेस रावत,
हमें पता चला है कि आपने इनकम टैक्स की फाइलिंग में गलत तरीके से पैसे बचाए हैं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिस चलना पड़ेगा। मॉम, ये सब क्या हो रहा है? चुप रहो, जो हो रहा है होने दो। फिलहाल ये समझो, ये तुम्हारी मॉम जी है। आगे देखो। मैंने डिसाइड किया है मिसेज रावत पहले गंगौर की पूजा कर ले, उसके बाद ही हम इन्हें यहां से ले जाएंगे। और धार्मिक कामों में वैसे भी हम कोई दखल नहीं देते, जैसे नदियां बहती हैं और हवाएं दखल नहीं देती। क्या मिसाल दी है सर, वाह 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 वाह। आइए सासू माँ। गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला, गौर का सोना का टीका दे तमका दे। बाला रानी व्रत करियो, खीरो काटो लाडू दियो, लाडू रे बेरा ने दियो, बीरो माने चुनर दी, चुनर माने गौर उड़ाई। हेलो। अरे संजय, एक नाटक में अब की बार तुझे एक बड़ा रोल मिलने वाला है, राक्षसनी का। पूरे 5 बार स्टेज पर एंट्री होगी तेरी। पहली बार राक्षसी की तरह, फिर सुंदरी की तरह, फिर राक्षसी की तरह, फिर नाक कान काटने के बाद, और एक आइटम नंबर, जवानी जानने मन हसीन दिलरुबा। आग लगा देगा तू, आग। क्या मजाक है ये? कौन बात कर रहा है? संजय श्रीवास्तव, इनकम टैक्स ऑफिसर, हेड ब्रांच नई दिल्ली। उसको ऐसे फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम जो भी बोल रहे हो कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हारा नंबर ट्रेस करके तुम्हारा पता लगाकर तुम्हारे घर पे इनकम टैक्स की रेड करवा सकता हूँ, समझे? अरे आप लोग रुक क्यों गए? पूजा करिए। अरे आया, एक गिलास पानी देना। आ जाओ है ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ये क्या किया? पानी गिरा दिया। साफ करो इसे। मैं नौकर को बुला लेता हूँ। अरे कोई नहीं कर लेगी। चलो जल्दी से साफ करो इसे। ऑफिस कोड नंबर 3172। पूजा के बाद पता लगाओ।